साथियों, इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है मल्टीपल लोन का डिफॉल्ट होना। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब व्यक्ति कर्ज के दलदल में पूरी तरह धंस जाए, उसे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और वहां पर यदि उसे एक अच्छी राय, अच्छी मित्र मंडली या परिवार का सपोर्ट नहीं मिले, तो ऐसे लोग इन तनावों को झेल नहीं पाते हैं और अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। साथियों, कई अखबारों की खबरें पढ़कर और कई अपनों को लोन के दलदल में धंसे देखकर और उनमें से कई लोगों के प्राण त्यागने को देखकर हमने एक मिशन उठाया कि यदि कोई व्यक्ति विषम आर्थिक परिस्थितियों के चलते यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो जाए तो हम उसको उसके हक और अधिकारों से वाकिफ कराएंगे। और इसी कड़ी में करीबन 500 से अधिक वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर पोस्ट है। करीब 3,357 वीडियो हमारे टोटल आज तक पोस्ट है, जिसमें 500 से ज्यादा हमारे लोन डिफॉल्टर से संबंधित वीडियो पोस्ट है। और इसी बात को लेकर हमने 7 जून को 12 बजे एक महाअभियान शुरू किया था। पूरे देश के साथियों का सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन जिन 1000 साथियों ने सहयोग दिया उसके परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। सरकार, सिस्टम अब जागेगा और एनबीएफसी कंपनी की कानून को धज्जियां उड़ाने वाली जो कारगुजारियां की जा रही है उस पर संज्ञान लिया जाएगा और कड़ी कठोर कार्रवाई होगी। साथियों, इसी कड़ी में आज मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई साथी, यदि आपका कोई परिचित मित्र, रिश्तेदार भी यदि लोन के दलदल में धंसा है तो इसको ये वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी महिला को विधवा होने से बचा सकता है, किसी बच्चे को अनाथ होने से बचा सकता है। साथियों, अपना सिविल स्कोर मेंटेन करने, परिवार समाज को मालूम न पड़े इसके लिए, कानूनी कार्रवाइयां न हो इसके लिए, लोन पर लोन भरकर, लोन पर लोन लेकर जो लोन चुकाने की परंपरा चल रही है ना, उसी परंपरा के चलते लोग मल्टीपल लोन के शिकार हो गए। पहले 2 लोन थे, 2 से 4 कब हुए, 4 से 40 कब हुए पता ही नहीं चला, और जब जागे तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब भी मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन पे नहीं कर पाए तो आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, आप कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। कानून में आपका भी संरक्षण है। जिस तरह एनबीएफसी कंपनियां ये जानते हुए कि आप पहले से लोन के दलदल में धंसे हो, कितने लोन की ईएमआई पे कर रहे हो, क्या उनके पास आपकी सिविल रिपोर्ट नहीं थी? क्या उनके पास आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी? इसके बावजूद उन्होंने आप पे लोन दिया और आप लोन के दलदल में धंसे हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति में जिस तरह एनबीएफसी कंपनियों को अपनी लोन की वसूली के लिए आप पर कार्रवाई करने का अधिकार है, उसी तरह आपका भी अधिकार है कि आप यदि वो कोई फर्जीवाड़ा करे तो उसे एक्सपोज करो, कोई रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करे तो उसको ठिकाने लगाओ। आप भी अपना पक्ष रख सकते हो, यह आपका अधिकार है। हमारी एक फेसबुक पोस्ट पर कल एक सीनियर एडवोकेट साहब द्वारा एक कमेंट्स की गई थी कि यह आदमी गलत बात कर रहा है,
मेरे 32 वर्षों का अनुभव है, अगर ऐसा होता तो सारे बैंक दिवालिया हो चुके होते। चूंकि उन्होंने 32 साल की वकालत कही, तो हम पहले उनके फेसबुक प्रोफाइल में गए, देखा कि वास्तव में सीनियर है। हमने पूरे संस्कारों के साथ हमने उनकी कमेंट्स का रिप्लाई दिया कि माफी चाहता हूं कि मुझे हमारे संस्कारों के विपरीत जाकर आपको जवाब देना पड़ रहा है। मैंने उन्हें बताया कि वकालतनामे की फीस महज 50 रुपए होती है, लेकिन किसी वकील साहब की फीस 500 रुपए भी होती है, तो किसी की 50,000 भी। वकालतनामा वही इस्तेमाल में आता है। मैंने उन्हें कहा कि आपके 32 वर्षों का अनुभव हो सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि आपकी हर चीज में, हर कानून में आप पारंगत हो। मैंने उन्हें अपना मोबाइल नंबर पोस्ट करते हुए कहा कि कानून की जितनी भी किताबें हैं उनको साथ में लेकर बैठिएगा और मुझे फोन कर दीजिएगा, पूरी जानकारी देंगे। और हमारे दर्शकों को वैसे भी रिकॉर्डिंग सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो साथियों, कारण यह है कि कई वकील साथी हैं, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र के पारंगत हैं। यह जरूरी नहीं हो कि मैं अगर लोन के मैटर में अच्छी बात कर रहा हूं तो मैं राजस्व कानून में पकड़ रखता हूं, यह आवश्यक नहीं है। अगर मेरा क्रिमिनल केसों पर मेरी अच्छी पकड़ है तो यह आवश्यक नहीं है कि मैं सिविल कानून को भी उतने ही अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा। यही कारण है कि जब व्यक्ति लोन डिफॉल्ट होता है तो अपने क्षेत्र के एडवोकेट्स होते हैं, उनसे मुलाकात करता है, हल निकालने की कोशिश करता है। किंतु वास्तविकता यह होती है कि प्रत्येक वकील को इन चीजों की जानकारी हो, यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए आपको, जब आप मल्टीपल लोन के शिकार हो जाए तो आपको एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है, चाहे वह आपका ऑनलाइन लीगल एक्सपर्ट हो या फिर आपके मिलने वाले कोई नजदीक। आप जब मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट में फंस जाए और जब आप किसी वकील साहब के पास जाए और वकील साहब आपको कह दे चिंता मत करना, सेक्शन 25 होगा, 138 होगा, आर्बिट्रेशन होगा, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट होगा, मैं देख लूंगा, मतलब वो खुद बोल दे कि क्या क्या होने वाला है। और यदि आपको कोई अच्छा लीगल एक्सपर्ट नहीं मिलता है अपने क्षेत्र में, तो आप हमसे भी आपकी समस्याओं को रख सकते हैं। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको प्रोसीजर आ जाएगा। साथियों, जब मल्टीपल लोन के शिकार है ना, तो ये मत सोचिए कि मैं अभी भी रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर, घर का सामान लेकर मैं किस्तें चुकाता रहूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल इस चीज का अंत होना है। कितने भी रिकवरी एजेंट आपको कह दे क्रेडिट कार्ड के रोटेशन में कभी मत पड़ना। आप विभिन्न कलेक्शन मैनेजर, कई रिकवरी एजेंट की रिकॉर्डिंग जिनका पोस्टमार्टम मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने खुद किया है, आपने देखा होगा। मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड कब आपको रसातल में लेके चला जाएगा। साथियों, यदि आपके मल्टीपल लोन है और अनसिक्योर्ड लोन है, तो सबसे पहला आपका काम है आप एनबीएफसी कंपनी को अपने नाम से प्रायर नोटिस जारी करें, और वह प्रायर नोटिस केवल और केवल रजिस्टर्ड पोस्ट से जाना चाहिए, मेल से नहीं। प्रायर नोटिस में मुख्यतः 10 बिंदु आपको लेने ही लेने हैं। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस को देना है किन कारणों से आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, आपको लोन रिस्ट्रक्चर, लोन मॉरेटोरियम की क्या सुविधा चाहिए, आपके पास लोन के कौन से दस्तावेज मौजूद नहीं है,
रिकवरी के संबंध में आपका क्या कहना है? सेक्शन 25, 138 और आर्बिट्रेशन के मैटर में आपका क्या कहना है? कहने का मतलब एक पेज का प्रायर नोटिस वो होना चाहिए जो सागर को गागर में भरे। प्रायर नोटिस देने के बाद सबसे बड़ा तनाव होता है रिकवरी एजेंट का, जिनके लिए आप एक व्हाट्सएप नोटिस तैयार करें रिकवरी एजेंट के लिए। और यदि होम विजिट की बात करते हैं तो इंटीमेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। आप प्रत्येक रिकवरी एजेंट से व्यक्ति से मिले या फिर फोन पे बातचीत हो, हमारी सलाह रहेगी हमेशा रिकॉर्डिंग मोड पे रहिए, जिसमें न्यू गाइडलाइन वीडियो में मैंने बताया है कि क्या करना है। कोई रिकवरी एजेंट बदसलूकी करे उसका वीडियो बनाइए, सार्वजनिक रूप से पोस्ट कीजिए ताकि रिकवरी एजेंटों की हरकतों पर लगाम लगे। सेक्शन 25 कानून की धज्जियां उड़ाकर यदि किया जाता है तो उसका जवाब देना सीखे, कंपनियों को मेल करना सीखे और आला अधिकारियों को उसकी शिकायत करना सीखे। मल्टीपल ईसीएस या मल्टीपल अमाउंट हिट किया जाए तो वहां पर भी आपको एक्टिव रहना है। आर्बिट्रेशन के मैटर में आपको नोटिस आता है, हर आर्बिट्रेशन नोटिस का आपको जवाब देना है, ये मान के चलिए। यदि आपने प्रायर नोटिस दिया, यदि आपने रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप बनाया, यदि आपने इंटीमेशन लेटर बनाया, यदि आपने सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया, यदि आपने लोन रिकॉल, लोन डिमांड नोटिस को इग्नोर भी कर दिया और आर्बिट्रेशन के प्रत्येक नोटिस का जवाब दे दिया, रिकवरी एजेंट को इंटीमेशन लेटर से मैनेज कर लिया, फोन हजारों आए, उठाओ नहीं उठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हर चीज में अपनी प्रतिरक्षा करते हैं तो यकीन मान के चलना साथियों, आपके लोन सेटलमेंट होंगे। लोन सेटलमेंट के लिए भी पैसा नहीं है, तनाव करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास पैसा होगा तब सेटलमेंट होगा। इसके लिए ज्यादा तनाव, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, कोई रिकवरी एजेंट कभी भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पूछने का राइट उसको नहीं है। कोई आर्बिट्रेटर यदि लगातार आपको नोटिस भेज रहा है और आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यदि उसको जवाब भेज दिया, ज्यादा से ज्यादा फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड से केवल और केवल आपका अकाउंट होल्ड कर सकता है। और वैसे भी एक बात कहूं कि जो साथी लोन डिफॉल्टर होते हैं उनके अकाउंट में बैलेंस होता ही नहीं है। जब आपने लगातार जवाब दिए हैं तो आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूशन करने के लिए आपके जिले पे आना पड़ेगा और वहां पर यदि आपने पर्याप्त ऑब्जेक्शन दिए हैं तो वहां उनका आर्बिट्रेशन चल नहीं पाएगा, क्योंकि हवा में आर्बिट्रेशन होते हैं। ऐसे आर्बिट्रेटर है जो अपने पते पर मौजूद ही नहीं है और ऐसे महानतम ज्ञानी आर्बिट्रेटर है जिनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे गए रिकॉर्ड को भी वो अपने अवार्ड में शामिल नहीं कर रहे, एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनके अवार्ड तो खारिज होने ही होने हैं। कुछ कंपनियां क्रेडिट कार्ड की इतनी मंदबुद्धि हो चुकी है कि एक तरफ आर्बिट्रेशन के सेक्शन 21 का नोटिस भेजती है, उसका जवाब चला जाता है, अवार्ड नहीं भेजते हैं, अवार्ड किया ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने नोटिस डाल दिया कि हम आपके अवार्ड का एग्जीक्यूशन करेंगे। इस प्रकार के नोटिस से घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। साथियों, यदि आप सक्षम नहीं हैं और यदि आप 10th और 12th भी पढ़े लिखे हैं और मल्टीपल लोन में धंस चुके हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी पर ज्वाइन मेंबरशिप में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां मेंबरशिप के अंदर आपको इतने ड्राफ्ट मिलेंगे, इतनी जानकारियां मिलेगी जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और अब हमने डेब्ट मैनेजमेंट की कुछ सीरीज हमने हमारे मेंबरशिप चैनल के अंदर रखी है, जो आंखें खोल के रख देगी, जो आपको तनावों से मुक्त कर देगी। साथियों, मल्टीपल लोन में अगर हम फंस चुके हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जीवन त्याग दें, हम जीना छोड़ दें। मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, सेक्शन 25 हो, 316, 318
आज तक किसी व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया है, सजा नहीं हुई है किसी को। और इस मामले में यदि कोई सजा होती है तो सजा सस्पेंशन भी नीचे से होती है, उसी अधीनस्थ न्यायालय से होती है और अपील का समय मिल जाता है। और यही कारण है कंपनियां फर्जीवाड़ा करते हुए हजारों किलोमीटर दूर मुकदमे दर्ज कराती है। इसीलिए मेरा पहला कहना होता है कि यदि आप मल्टीपल लोन में फंस चुके हो, विषम परिस्थिति में हो, लोन चुकाने के लिए सक्षम नहीं हो और मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो तनाव करने की जरूरत नहीं है। आप कंपनियों को सीधा प्रायर नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। चाहे कोई कलेक्शन मैनेजर, कोई थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट ये कहे कि मेल कर दो, हमारे ऊपर मेल कर दो, नहीं करनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी या रिकवरी एजेंट की अपने प्रधान कार्यालय तक पहुंच नहीं है, यानी वो टोटल फर्जी है, फर्जी। अगर वो असल होते तो उनको जानकारी होती प्रधान कार्यालय से, मतलब इनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। आर्बिट्रेटर वाला आर्बिट्रेशन कर रहा है, 316 318 वाला 316 318 कर रहा है, सेक्शन 25 भी साथ में कर रहे हैं, उसके बाद लोन रिकॉल नोटिस में लोन डिमांड नोटिस भी भेज रहे हैं। मतलब कि संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है कुछ कंपनियों का। तो साथियों, तनाव लेना नहीं है। विषम परिस्थिति में फंसे हो ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट अगर घर पे आता है तो भले ढंग से बात कर रहा है, आप रिकॉर्डिंग मोड चालू रखिए। दूसरी गलती आप ये करते हो कि जब भी रिकवरी एजेंट से बात करो ना, हिंदी भाषा में बात करो। और जिन साथियों ने 7 जून के महाअभियान में भूमिका नहीं निभाई है, मैं उनको कह रहा हूं कि आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अभी भी मौका है, 10 तारीख कल तक का। अगर जिन्होंने नहीं किया है वो करें, बिल्कुल करें। साथियों, यदि मल्टीपल लोन के चक्कर में फंस चुके हो तो तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहे, हर समस्या का समाधान होगा, हर लोन का सेटलमेंट होगा। जब पैसा होगा तब होगा। बस अपने आप को मजबूत बनाए, अपने परिवार के लिए खुद को समर्पित करें। जीवन समाप्त कर देना कोई विकल्प नहीं होता है। और मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है तो आज ही प्रायर नोटिस भेजें, आज ही अपने लीगल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। अगर हमसे बात करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हर लोन का सेटलमेंट होता है। हमारे मेंबरशिप चैनल पे हजारों लेटर पोस्ट कर दिए हमने। और आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का ये जरूर ध्यान रखना, हर आर्बिट्रेशन का रिप्लाई देना है। और एक बात और कह रहा हूं कि ऑनलाइन यदि आप किसी से कंसल्टेशन करते हैं, राय लेते हैं, तो पहले उनकी पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। आप पूछ लीजिए हमको क्या क्या सुविधाओं दोगे, वो सारी सुविधाएं अपने व्हाट्सएप पे मंगा दीजिए, अपने मेल पे मंगवा दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ऐसा नहीं हो कि जिस व्यक्ति की आप आज सेवाएं लेने का सोच रहे हैं, 2 दिन बाद वो आपका फोन उठाना ही बंद कर दे, आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देना ही बंद कर दे। जैसे हम भी कहते हैं शाम 6 से 9 हमारी कॉलिंग टाइम है, तो आप 6 बजे से पहले 1000 फोन करो, कोई गारंटी नहीं उठाने का। आप संडे फोन करो, कोई गारंटी नहीं उठाने का। लेकिन शाम 6 से 9 ये 3 घंटे हम प्रतिबंधित है। अगर किसी व्यक्ति का फोन आया, मिस्ड कॉल भी हो गया, तो रात 10 बजे पहले कॉल करने की पूरी कोशिश होती है। बीच मझधार में छोड़ देना किसी को, यह हमें नहीं आता। साथियों, हम कोशिश करते हैं कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर है तो अपने जिंदगी को त्यागे नहीं। साथियों, YouTube मेंबरशिप पर बड़ा यूनिक कंटेंट आ रहा है, नहीं जुड़े हो तो तुरंत जुड़े, आज ही जुड़े, मौका न गवाए। बड़ा प्यारा कंटेंट आ रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।